सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी 80 चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ सर आज आपके लिए रीजनिंग आज आपके लिए रीजनिंग कैलेंडर पार्ट 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर कैलेंडर लेक्चर आपका 2 है। लेक्चर 2 है कैलेंडर का, लेक्चर 2। इस कैलेंडर को हिंदी में हम लोग पंचांग बोलते हैं। ओके, आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर जो कि आपका लिया था, उसमें कैलेंडर को पंचांग बोलते हैं। और लेक्चर ये आपका 2 है। ओके, यहाँ पर जो आपकी तैयारी चल रही है वो किस बेस पर चल रही है? ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, जो कि आपकी तैयारी चल रही है यहाँ पर एसपी स्टडी 80 चैनल पर, वो चल रही है ऑल एग्जाम प्रिपरेशन, यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। क्योंकि देखिएगा, जो कि ये आपका होता है कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, डाइस हुआ, यानी रीजनिंग के जितने भी आपके चैप्टर हैं, वो सारे के सारे चैप्टर आपके, मैं कह सकता हूँ कि हर एक एग्जाम में आपसे 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर के। ओके, तो हमने कैलेंडर जो लेक्चर आपका फर्स्ट था, उसमें हमने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया था। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सामान्य वर्ष में 365, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है, यानी 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं, और 100 साल में सामान्य वर्ष कितने होते हैं, और 100 साल में 29 दिनांक कितनी बार आती है, 400 साल में 29 दिनांक कितनी बार आती है, 600 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे हमने। और ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल में आपका लीप वर्ष आएगा। ओके, ये हमने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल में आपका लीप वर्ष आएगा। लेक्चर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बताया था। और वहां पर यह भी बताया था, जैसे अगर आपका कोई साल है, जैसे यहाँ पर हम आपसे कुछ है, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लूँ, आपकी जो सन है, यानी कि जो साल है 2021 है। ओके, इस तरफ 2021 है और इस तरफ कर देता हूँ 2016। ओके, ये 2021 है, 2016 है। ये आपका कौन सा वर्ष है? नॉर्मल ईयर है, यानी कि सामान्य वर्ष है। ये लीप ईयर है, यानी कि लीप वर्ष है। ओके, तो 2021 2016, इसको कैसे जाना कि ये लीप वर्ष है? इसमें देखिए, हमने 4 से जब भाग दिया, 4 चौको 16, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका लीप वर्ष है। और जब इसमें 4 से देंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, फिर भी आपका यहाँ 1 बच रहा है। जब 1 बच रहा है तो ये आपका सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। जब भी आपका, यानी कि 2021, अगर 2021 को 1 तारीख जैसे कि है, 1 तारीख को आपका सोमवार है, क्या 2021 को 1 तारीख को अगर आपका सोमवार है ना, तो 2021 को 31 दिसंबर को आपका सोमवार ही होगा। ओके, यानी कि नॉर्मल ईयर जिस तारीख से स्टार्ट होता है, जिस डेट से प्रारंभ होता है, उसी डेट पर एंड हो जाता है। और अगर हम यहाँ लीप वर्ष की बात करें तो ऐसे 2016 है। यह 2016 जैसे कि स्टार्ट हुआ आपका रविवार को। ओके, यह 2016 1 जनवरी आपकी रविवार थी, तो 31 दिसंबर जो कि होगा 2016 का, वो रविवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें यानी कि 1 जुड़ जाएगा। लीप वर्ष में यानी 366 दिन होते हैं, तो आपका +1 हो जाएगा। रविवार में +1 करेंगे तो आपका सोमवार हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पहला जो भी क्लास था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ आज हम आपको बताएंगे ऑड डे। ओके, ओनली इस क्लास पर आज हम बात करेंगे, टोटल बात करेंगे जो ऑड डे पर बात करेंगे। किस पर? ऑड डे। ओके, तो देखिएगा, ऑड डे। ऑड डे को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ऑड डे को हिंदी में क्या बोल सकते हैं?
हिंदी में अगर इसको हम बोलेंगे तो विषम दिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? विषम दिन बोलेंगे। ओके, तो हिंदी में इसको बोलेंगे विषम दिन और इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑड डे। ओके, और ऑड डे को यानी विषम दिन को हम बोल सकते हैं, यानी कि देखिएगा ऑड डे तो इंग्लिश है, विषम दिन इसका हिंदी है, और इसको हम बोल सकते हैं जैसे किसी भी साल में हम विषम दिन निकाल रहे हैं, या किसी भी मंथ में हम विषम दिन निकाल रहे हैं, किसी भी सप्ताह में हम विषम दिन निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों? एक्स्ट्रा डे निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, बताइए। यानी कि किसी भी साल में सामान्य वर्ष हो या लीप वर्ष हो, कोई भी मंथ हो XYZ, ओके, जनवरी से दिसंबर तक का, और वहां पर यानी कि एक्स्ट्रा डे निकालते हैं। विषम दिन का मतलब है एक्स्ट्रा डे निकालना। ओके, तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं आपके लिए, ऑड डे निकालने, क्या, ऑड डे निकालने के लिए हम किसी भी संख्या में 7 से दोस्तों क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए और मतलब जो ऑड डे होता है उसमें को ऑड डे निकालने के लिए हम किसी भी संख्या, यानी आपकी कोई सी भी संख्या, उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देते हैं। भाग देने पर जो कि आपका जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, नीचे तो शेषफल होता है, ओके, जो आपका शेषफल आएगा वही आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा डे। जो आपका शेषफल आएगा वही होगा आपका एक्स्ट्रा डे, यानी कि विषम दिन, ऑड डे, इसी को हम लोग बोलते हैं। ओके, तो देखिएगा हम देखना चाहेंगे एक क्वेश्चन को हल करना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। क्या? एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन को हल करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 45 दिनों में ऑड 45 दिनों में ऑड दिनों की संख्या, यानी 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो भाई हमने अभी क्या बताया कि आपको ऑड डे निकालने के लिए किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं। भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही आपका एक्स्ट्रा डे होता है। तो जैसे हमने 7 में 45 में 7 से भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 7 × 42, आपका कितना बचा बताइएगा, 3 बचा कि नहीं बचा? तो 45 दिनों में क्या, 45 दिनों में 45 दिनों में एक्स्ट्रा डे की संख्या कितनी आई दोस्तों आपकी, 45 दिनों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या आपकी 3 है। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि ऑड डे किसको बोला जाता है। ओके, ऑड डे निकालने के लिए हम किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं? 7 से भाग देते हैं। अधिक विषम दिन ऑड डे कितने होते हैं? देखिए ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऑड डे भाई कितने होते हैं, ऑड डे कितने होते हैं। आपको निकालना आ गया कि ऑड डे किस प्रकार से निकालते हैं। ओके, तो जैसे अगर नहीं आया है तो अभी हम पहले क्या करेंगे कि अभी ऑड डे कितने होते हैं ये आपको बाद में बताएंगे।
पहले बता दें कि ऑड डे किस प्रकार से निकालेंगे और आपको टोटल पता चल जाएगा कि ऑड डे कितने होते हैं। फ्रेंड्स, कि आपके जो एक्स्ट्रा डे होते हैं ऑड डे किस प्रकार से कितने होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। ओके, ये तो आपको हमने बता दिया कि ऑड डे निकालने के लिए हमें 7 से भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 7 से भाग देना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर ऑड डे होते कितने हैं, ठीक है, ये देखिएगा। जैसे यहाँ पर आपने 42, 43, 44, 45, 46, 52 तक अगर 42 का ऑड डे निकालेंगे, यानी कि इसमें जब 7 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ओके, तो आपके यहाँ पर ऑड डे कितने आएंगे? 0 आएंगे। ओके, और जब 43 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और इसी प्रकार 44 में 7 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 2 आएगा। 45 में 7 से भाग देंगे तो आपका 3 आएगा। ठीक है, 46 में अगर 7 से भाग देंगे तो 4 नहीं आएगा। ओके, 4, 1, 2, 3, 4 आएगा। ओके, 46 में देंगे तो 4 आएगा। 47 में 7 से देंगे तो 5 आएगा। 48 में अगर 7 से देंगे तो कितना आएगा? 6। ओके, अगर 49 में 7 से देंगे तो आपका फिर से 0 आएगा। 50 में 7 से देंगे फिर से आपका 1 आएगा। 51 में जब 7 से भाग देंगे तो फिर से 2 आएगा। 52 में 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो इसी प्रकार 53 में देंगे तो आपका कितना आएगा? 4 आएगा। 54 में देंगे तो 5 आएगा। 55 में देंगे तो 6 आएगा। और जब 57 में देंगे फिर से आपका कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि आपका जो कि ऑड डे निकल रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑड डे हैं। और फिर से यही ऑड डे पुनः रिपीट होने लगे हैं। क्या? पुनः रिपीट होने लगे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी होती है? एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। वो 7 कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कितनी है? 7। भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि एक्स्ट्रा दिनों की संख्या आपकी 7 है। और तो अगर पूछ दिया जाए कि ऑड डे कितने होते हैं, ऑड डे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और टोटल अगर पूछ दी जाए कि ऑड दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ऑड डे पूछे जाए तो आपके 6 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि ऑड डे कितने होते हैं। अभी तो आपने देखा कि ऑड डे कितने होते हैं? 6 होते हैं। आंसर इसका आएगा क्या? ऑड डे 6 होते हैं। ओके, अगर यही पूछा जाता आपसे क्या? टोटल ऑड डे की संख्या बताइए, यानी टोटल ऑड डे कितने होते हैं, तो आपके टोटल ऑड डे जो कि होते हैं आंसर में आपके टोटल ऑड डे आपके थे कितने? 7। ठीक है, 7 होते हैं।
कैसे 7 होते हैं अभी ये हमने आपको बताया। 0 को भी जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल और दिनों की संख्या 7 होती है। और ऑड डे आपके 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6। वैसे आपके ऑड डे 6 होते हैं, लेकिन अगर टोटल और दिनों की संख्या पूछी जाए तो आपके 7 होते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यानी कि मैक्सिमम और दिनों की संख्या कितनी है? 6। और मिनिमम और दिनों की संख्या कितनी है? 0। मिनिमम मतलब आपका है न्यूनतम। मिनिमम का मतलब है न्यूनतम, और मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम। ओके, अधिकतम मैक्सिमम अधिकतम आपके ऑर्डर डे होते हैं वो 6 होते हैं, और न्यूनतम ऑर्डर डे आपके 0 होते हैं। न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम ऑर्डर डे आपके 0 होते हैं, और मैक्सिमम ऑर्डर डे आपके 6 होते हैं। और दिनों की संख्या टोटल पूछी जाए तो 7 होती है। ऑर्डर डे कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 और 6। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ऑड डे यानी विषम दिन। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि आगे आपके ऑड डे किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से किए जाते हैं कि ऑड डे निकालिए। आज के टॉपिक में जो हम बात कर रहे हैं टोटल ऑड डे की ही बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक सामान्य वर्ष, देखिएगा, एक सामान्य वर्ष, ओके, यानी कि नॉर्मल ईयर। ओके, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं एक सामान्य वर्ष में। ओके, अब यहीं पर अगर हम बात कर लें आपसे, देखिए, 2 लाइनें समझ के चलिए तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। एक लाइन समझाएंगे, दूसरी समझाएंगे, एक को भूल जाओगे। ओके, तो यहीं पर अगर हम आपसे कहें एक लीप वर्ष में, यानी कि लीप ईयर में, ओके, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? सभी को पता होगा कि 366 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और जब हम इसमें क्या निकालेंगे? ऑड डे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑड डे। जब इस वर्ष में हम ऑड डे निकालेंगे तो सामान्य वर्ष में जब हम 7 से भाग देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। यानी कि एक वर्ष में ऑड दिनों की संख्या कितनी है? 1, सामान्य वर्ष में। ओके, अब जब इसी प्रकार लीप वर्ष में हम 7 से भाग देंगे, जो आपका रिमाइंडर शेष बचेगा वो 2 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष में ऑड दिनों की संख्या कितनी है? 2 है। ओके, तो इसी प्रकार देखिए, आप लोगों ने समझ लिया, एक सामान्य वर्ष में ऑड दिनों की संख्या 1 होती है, और एक लीप वर्ष में ऑड दिनों की संख्या 2 होती है। ओके, अब आपसे शताब्दी के रूप में पूछा जाए, जैसे शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, क्या शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है कि एक शताब्दी, यानी कि हम बोलते हैं एक शताब्दी को 100 बोलते हैं, 100 वर्ष। और तो
2 शताब्दी को 200 वर्ष, 3 शताब्दी को 300 वर्ष, 4 शताब्दी को 400 वर्ष, यानी 19 शताब्दी को 1900 वर्ष। ओके, इसी प्रकार शताब्दी के रूप में यहाँ पर बोला गया शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, यानी कि आपसे एक शताब्दी पूछी गई है, जब कुछ भी आगे नहीं दिया है तो इसका मतलब है एक शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि एक शताब्दी में कितने साल होते हैं, यानी कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। 100 वर्ष या साल या ईयर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप लोगों को ये पता है एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, तो आपको ये भी पता है क्या कि अगर 100 वर्ष है, 100 वर्ष में 24 आपके क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं, जो कि होते हैं क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। क्या होते हैं, लीप ईयर। और 100 वर्षों में जो कि आपके 76 वर्ष होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, सामान्य वर्ष, यानी कि नॉर्मल ईयर। ओके, इतना आप लोगों को पता है कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, 100 वर्ष में 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन कराए थे कि आपके 100 वर्ष में 24 लीप ईयर है और 76 नॉर्मल ईयर है, यानी सब सारे पैटर्न कराए थे हमने आपको वहां पर। तो देखिएगा, जब इसमें 100 वर्ष में 24 लीप ईयर है, 76 नॉर्मल ईयर है, तो इसमें क्या पूछा है, शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देखिएगा, यानी कि नॉर्मल ईयर जो कि है, यानी ये लीप ईयर है ना, 24 जो कि है लीप ईयर है, और लीप ईयर में ऑड डे यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी है, 2। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ओके, और जो 76 है नॉर्मल ईयर है, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है, 1। तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे। जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 76 आएगा, और इसमें 48 आएगा। अब क्या करेंगे, 48 और 76 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 76 और 48 को जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 6 14 की 4 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 1 से 24 आया। ओके, अब 1 से 24 आया, अभी आपका क्या विषम दिनों की संख्या नहीं आई है, ठीक है। अब 1 से 24 में आपको 7 से भाग देना है, कितने से, 7 से जब भाग देंगे हम 1 से 24 में, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका कितना बचेगा, 5। यानी कि हम बोल सकते हैं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। आंसर यहाँ पर देखिएगा, आंसर में लिखिएगा कि 100 वर्षों में, क्या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, यही आपका आंसर था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सामान्य वर्ष में और डे 1 होता है, और लीप ईयर में और डे 2 होते हैं, और 100 वर्षों में और डे की संख्या आपकी 5 होती है। हमने आपको बताया कितनी भी वर्षें आपसे पूछी जाएं, आपके जो ऑड डे आएंगे वो 6 में से कोई एक ही आएगा। 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक ना एक तो आएगा, ठीक है। 6 से अधिक आपका ऑड डे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये हम आपको बता चुके हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते रहिएगा और मौज मस्ती से कीजिएगा, कोई माइंड में प्रेशर या जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। ओके, तो देखिएगा आप लोगों ने क्या देखा, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई आपकी, 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपकी आई 5। अब आपसे पूछ दिया जाए 200 वर्षों में
विषम दिनों की संख्या कितनी होगी बताइएगा। और देखिएगा 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। और आपसे 400 वर्षों में क्या 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन किए गए। हमने आपसे क्वेश्चन किए 3 और एक क्वेश्चन जो किया है इसका आंसर हम आपको दे चुके हैं। तो जल्दी से बताइएगा 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी। तो देखिए दोस्तों 200, अब आप कहोगे कि सर 100 वर्षों में आपकी विषम दिनों की संख्या आई 5, तो 200 वर्षों में 5 दूनी हो जाएगी 10। बिल्कुल राइट, 200 वर्षों में हो जाएगी 10। तो क्या आपके और डे 10 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, 7 से जब भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि 200 वर्षों में आपकी विषम दिनों की संख्या है 3। और यहीं पर अगर हम बात कर लेंगे 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा आपको पता है कि 5 दूनी 10, ओके, 5 तिया 15, यहाँ पर कर देंगे हम 15, तो 15 भी नहीं हो सकती, इसीलिए 7 से फिर से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि 300 वर्षों में जो कि आपकी विषम दिनों की संख्या है वो 1 है। अब देखिएगा यह क्वेश्चन आपका जो कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछी है। कितने वर्षों में? 400 वर्षों में। अब आप कहोगे सर 5 चौको 20, इसमें विषम दिनों की संख्या कर दो 20 और 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर आपका आएगा कितना 6। आंसर क्या होगा 6। ये आपका बिल्कुल आंसर क्या है, रॉन्ग, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने आपको बताया है कि लीप वर्ष में ऑड दिनों की संख्या 2 होती है, बताया था। लीप वर्ष में ऑड दिनों की संख्या 2 होती है। तो पहले हमने इसको मान लिया सामान्य वर्ष, ओके। 100 वर्षों में अगर 5 है तो 400 वर्षों में 20 हो जाएगी। अब ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है ना। लीप वर्ष है तो प्लस 1 कर देंगे, ओके। तो प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब 21 में जब 7 से मल्टीपल करेंगे, 7 से सॉरी भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, आपका रिमाइंडर आया 0। आपका आंसर आया क्या, राइट आंसर क्या है इसका 0। और ये आपका आंसर गलत, ओके। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, आपका जो राइट आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब आपसे यहीं पर हम पूछ लें कि 500 साल में क्या 500 वर्ष में और क्या 500 वर्ष में और डे की संख्या। तो देखिएगा 500 वर्ष में अगर और दिनों की संख्या देखेंगे तो 500 को यहां लिखेंगे, अब इसके खंड 2 कर देंगे, क्या फिर से क्या करेंगे 400 इधर कर देंगे और 100 इधर कर देंगे, हो गए आपके ये 5 से 400 100 500 हो गए। अब आपको पता है कि 400 में सर और दिनों की संख्या कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है 0 होती है। और 100 में और डे की संख्या कितनी होती है 5 होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा 5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 500 वर्षों में और दिनों की संख्या कितनी होगी 5, क्योंकि 400 जो की है आपका 400 में आएगा आपका 0 और 100 में आएगा आपका 5, तो आपकी कितनी हो गई 5। आंसर आपका कितना हुआ 5, ओके। अब देखिएगा हम आपको और डे बताते हैं कि 100 2 से 3 से 4 से 5 से में कितने और डे होते हैं, ओके। इसको याद कर लो, मतलब हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। इस प्रकार से आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने इसको याद कर लिया। तो देखिए और डे तो आपका ये लिखा ही है, क्या और डे तो आपका लिखा ही है। अब यहाँ देखिएगा 100 का और डे निकालेंगे, यानी कि 100 का रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर यानी जो शेष फल आता है वही आपका क्या होता है एक्स्ट्रा डे होता है, यानी और डे होता है, ओके। 100 का 2 से 3 से 4 से
5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब आएगा आपका 1000। ठीक है, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17, 18 से, 19 से, 20। ओके, तो देखिएगा क्या देखेंगे कि जो कि 100 है, इसमें आपके और दिनों की संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। 200 में जब और डे की संख्या निकालेंगे, यानी 7 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो इसमें आएगी आपका रिमाइंडर 3। ओके, 3 से में आएगा आपका 1, 4 से में पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या आएगा? 0। 5 से में आपका आएगा क्या? 5। 6 से में 3, 7 से में 1, 8 से में फिर से 0, 9 से में कितना आएगा? 5। ओके, अब यहाँ 1000 पे कितना आएगा? 3। 9 सौ में 5, तो 1000 पे 3, और 11 सौ पे आएगा 1, तो 12 सौ पे आएगा फिर से 0। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब 13 सौ में आपका फिर से 5, 14 सौ में फिर से 3, 15 सौ में 1, 16 सौ में 0, 17 सौ में आपका कितना आएगा? 5, 18 सौ में 3, और 19 सौ में 1। यानी कि आपको पता चल गया कि ऑड डे कितने होते हैं। ऑड डे कितने होते हैं, देखिएगा। ऑड डे कितने होते हैं, तो ऑड डे कितने होते हैं? ऑड डे आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? ऑड डे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से ऑड डे आपके 4 होते हैं? देखिएगा, सबसे पहले नंबर 5, 3, 1 और 0। यह आपको, ये जो सारणी हमने आपके लिए बनाई है, इसको ही सिर्फ नोट कर लेना और आपको याद हो जाएंगे कि ऑड डे कितने होते हैं। ऑड डे 4 होते हैं। कौन कौन से? 5, 3, 1 और 0। कब ये ऑड डे भाई 4 कब होते हैं? ऑड डे वैसे तो 6 होते हैं, ये आपको मैं शुरू से बता रहा हूं। ऑड डे 6 होते हैं, लेकिन ऑड डे 4 कब होते हैं? जब जब आपसे शताब्दी में, किसमें? शताब्दी में पूछा जाए। जब आपसे शताब्दी में पूछा जाए कि ऑड डे कितने होते हैं, तो शताब्दी में भैया ऑड डे आपके 4 होते हैं। हमने आपको दिखाया कि 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0। वही बार बार ऑड डे रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया? ऑड डे शताब्दी में 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। प्रत्येक 400 साल में कैलेंडर जो कि है आपका रिपीट होता है। ओके, प्रत्येक 400 साल में देखिएगा, ये 1 साल, 2 साल, 3, 4। ओके, फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर यहां से 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4। तो जब 4 साल में कैलेंडर रिपीट हो रहा है तो बार बार क्या आ रहा है? 0। इसमें भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। कैलेंडर चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपका बार बार 3 आएगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बार बार 1 आएगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बार बार 0 आएगा। ओके, कैलेंडर हर 4 साल में आपका रिपीट होता है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को ऑड डे शताब्दी वाले समझ में आ गए होंगे कि शताब्दी में ऑड डे आपके 4 होते हैं, 5 3 1 0। क्या? 5 3 1 और 0। ओके, अब क्या देखेंगे कि आपसे अब आगे बताने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन आपका 19वीं शताब्दी में विषम दिन या ऑड डे की संख्या कितनी होती है? ओके, 19वीं शताब्दी में विषम दिन या ऑड डे की संख्या कितनी होती है? तो आपको 19वीं शताब्दी को सबसे पहले नीचे लिख लेना है। यही तो होती है 19वीं शताब्दी को 1900 बोलते हैं, एक शताब्दी को 100 बोलते हैं, तो 19 शताब्दी को 1900 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब इसमें ऑड डे निकालने के लिए हमने आपको बताया था, अगर वर्ष में आपको ऑड डे निकालना है तो क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, है ना। और अगर शताब्दी में निकालना है तो 4 से भाग देंगे। कितने से? 4 से। जब इसमें 4 से भाग देंगे, जो कि आपका रिमाइंडर आपका शेष बचेगा वो 3 से बचेगा। ओके, जब आपका रिमाइंडर 3 से बचेगा तो हमने आपको बताया था कि अगर 300 साल का निकालना है तो आपका क्या आएगा? ऑड डे 1 आएगा, ऑड डे 1 आएगा। अभी तो हमने आपको बताया है कि ऑड डे आपका 300 में 1 आएगा, 100 में 5 आएगा, ठीक है, 200 में 3 आएगा, 300 में 1 आएगा, 400 में 0 आएगा। ठीक है, यही आपके ऑड डे टोटल कितने होते हैं शताब्दी में? 4 होते हैं। कौन कौन से? 5 3 1 और 0। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? नेक्स्ट देखेंगे मंथ्स में ऑड डे। अभी तक हमने क्या देखा? शताब्दी में ऑड डे और वर्ष में ऑड डे। ओके, अब हम देखेंगे मंथ्स में ऑड डे या विषम दिन, इसको बोल सकते हैं। मंथ्स में ऑड डे या विषम दिन देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? जनवरी फरवरी को लिख लेंगे, यानी कि मंथ्स की बात की जा रही है तो महीनों को लिखेंगे ना, काउंटिंग करेंगे महीनों को, बिल्कुल करेंगे। तो देखिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ओके, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ओके, ये आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके टोटल मंथ्स कितने होते हैं? टोटल मंथ्स दोस्तों कितने होते हैं? 12 होते हैं ना, 12 होते हैं। काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, आपका टोटल मंथ्स 12 होते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जनवरी का महीना जो कि होता है कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है।
फरवरी का जो महीना आपका होता है ये 28 दिन का या 29 दिन का होता है कि नहीं होता है? 28 या 29 दिन का होता है। और जो मार्च का होता है ये फिर से आपका 31 दिन का होता है। अप्रैल 30 की होती है। मई जो की होती है 31, जून 30, जुलाई 31, ओके। जून और जुलाई 31 की है आपकी, तो आपका अगस्त भी 31 का ही है, ओके। जुलाई अगस्त 31 के होते हैं। कितने कितने के? जुलाई अगस्त जो भी होता है 31 का होता है। सितंबर आपका 30 का होगा, अक्टूबर आपका 31 का होगा, नवंबर आपका 30 का होगा, दिसंबर आपका 31 का होगा। आप चाहो तो कैलेंडर उठा करके देख लो, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 या 29 की क्यों होती है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो फरवरी होती है लीप वर्ष में आपकी 29 यानी लीप वर्ष यानी लीप ईयर है, उसमें आपकी 29 फरवरी होगी। और जो नॉर्मल ईयर है यानी सामान्य वर्ष है उसमें आपकी 28 फरवरी होगी, ओके। सिर्फ यही जो फरवरी का ही महीना क्या है 28 या 29 दिन का होता है। और सभी महीने 31, 31, 30, 31, 31 और जुलाई अगस्त 31, 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 30, 31, 30, 31 के होते हैं। हम आपको यह नहीं सिखा रहे हैं कि ये मंथ्स कितने दिन के होते हैं, हम आपको क्या बता रहे हैं कि इन मंथ्सों में आपके और डे कितने होते हैं, यही बता रहे हैं। तो देखिएगा और डे आपके कितने होते हैं। तो अब इसमें और डे निकालने की जो कि भाई ट्रिक है वो क्या है, देखिएगा। जब हम 31 में और डे निकालेंगे तो 31/7 कर देंगे। 7 क्यों करेंगे? क्योंकि जो कि सप्ताह होता है आपका 7 दिनों का होता है, 7 डे का आपका सप्ताह होता है कि नहीं होता है? तो जब आप 31 भाग 7 करेंगे तो 7 चौको 28, रिमाइंडर आपका दोस्तों 3 आएगा कि नहीं आएगा? रिमाइंडर आपका 3 आएगा। और जब इसमें 7 से यानी कि सभी मंथ्सों में 7 से हम भाग देंगे तो अपना क्या पता चल जाएगा? और डे पता चल जाएगा, एक्स्ट्रा दिन पता चल जाएंगे। तो यहाँ 0 और 1, 0 या 1 आपके फरवरी के मंथ में हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। लीप ईयर में आपका 1 होगा और नॉर्मल ईयर में आपका 0 होगा, ओके। अब देखिएगा मार्च अगर आपकी यहाँ पर दी है तो इसमें आपके क्या होंगे? 3 होंगे, 3 होंगे ना और डे। अप्रैल में आपके होंगे 2, क्यों? अगर 30 में 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 7 चौको 28, जो आपका बचा 2 बचा, 28 2 30 होते हैं, 2 बचा, रिमाइंडर आपका कितना बचा? 2। तो आपके एक्स्ट्रा डे कितने बचे? 2। तो आपका और डे कितना होगा? 2। तो मई देखिएगा इसमें भी 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, ओके, इसमें 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मंथ्स में और डे कितने होते हैं। जनवरी फटाफट से बताइएगा। जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 3। जुलाई और अगस्त में 3 होते हैं, फरवरी में 0 या 1 हो सकता है। और आपका टोटल 2 3 2 3 2 3 होते हैं। 2 3 2 3 देखिएगा यहां से 2 3 2 3 2 3 2 3 3 के बाद फिर 3, क्यों? जुलाई अगस्त में आपका जो मंथ होता है 31 दिन का होता है, ओके। सितंबर देखिए 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। सिर्फ फरवरी क्या है? 0 या 1, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा कि आपके मंथ में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे विषम दिन देखेंगे। क्या देखेंगे? और डे देखेंगे, वो भी किसमें?
सप्ताह में। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हम लिखते हैं विषम दिन, इस तरफ लिखते हैं विषम दिन और इस तरफ लिखते हैं दिन। तो देखिएगा आपको पता है कि विषम दिन कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल की बात की जाए तो विषम दिन 7 होते हैं, काउंटिंग कर लेंगे ना। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है विषम दिन, तो विषम दिन तो आपको पता है कि हमारा पहला 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हमारे विषम दिन तो 6 ही होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं विषम दिन, 6 ही होते हैं। तो अगर टोटल ऑड डे की बात की जाए, क्या टोटल ऑड डे की बात की जाए तो आपके 7 ऑड डे होते हैं। टोटल ऑड डे की बात की जाए तो आपके 7 ऑड डे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑड डे होते हैं, 7। तो आपके सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो आपका जो 0 है, 0 के सामने आएगा आपका रविवार। क्या आएगा, रविवार। ये इसलिए बता रहा हूं, जैसे आगे आपके क्वेश्चन आएंगे, अगर आपका रिमाइंडर 0 दिख रहा है तो समझ लीजिए उसका आंसर क्या आएगा, रविवार। 1 दिख रहा है तो उसका आंसर आएगा आपका सोमवार। क्या आएगा, सोमवार। ओके, 2 का आएगा क्या, मंगलवार। 3 का क्या आएगा, बुधवार। 4 का क्या आएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, और गुरुवार भी बोलते हैं ना। और देखिएगा 5 को आएगा शुक्रवार। 6 को आएगा शनिवार। तो आपको दिखा कि 0 को हम लोग बोलते हैं रविवार, 1 को सोमवार, 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र और 6 को शनि। अगर आपसे क्वेश्चन में देखिएगा आपके जो एक्स्ट्रा डे निकलेंगे वो इन्हीं 6 से निकलेंगे। यहाँ से निकलेंगे, इन्हीं 6 संख्याओं से आपके एक्स्ट्रा डे निकलेंगे। अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो समझ जाइएगा उसका आंसर सोमवार होगा। रिमाइंडर 6 बचता है तो समझ जाइए उसका आंसर शनिवार होगा। रिमाइंडर 3 बचता है तो समझ जाइए उसका आंसर बुधवार होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये विषम दिन और दिन समझ में आ गए होंगे। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले ली होगी सभी लोगों ने। तो आइए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तारीख का बार ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, तारीख का बार ज्ञात करेंगे। और यही आपका जो भी है लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर मिलते हैं लेक्चर आपके 3rd में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आपका क्या है, तारीख का बार ज्ञात करना। ओके, आप समझ गए होंगे कि आपको तारीख दी जाएगी, उसका बार ज्ञात करेंगे, यानी कि कौन सा दिन है। तो आपसे हमने पूछा क्या, 12 अप्रैल, क्या 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों हमने क्या पूछा, 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 2021 जो है इसके पीछे वाली, क्या इसमें जाएंगे, प्रीवियस
कंप्लीट ईयर में जाएंगे, ये अभी कंप्लीट ईयर नहीं है, यानी कि ये पूरा वर्ष अभी नहीं हुआ है 2021। अभी तो 12 अप्रैल चल रही है, 2021 पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा कौन सा हुआ है? 2020 आपका जो कि सन है वो पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? विषम दिन निकालेंगे किसके? 2020 के। विषम दिन निकालेंगे 2000, सबसे पहले 20 के निकालेंगे। ओके, जब 2020 के हम लोग विषम दिन निकालेंगे तो जो कि ये 20 है ये क्या है? शताब्दी है। ठीक है, तो 20 आपकी शताब्दी है, तो यहाँ पर 20 को हम लिख सकते हैं 2000 लिख सकते हैं ना, शताब्दी को 2000 लिख सकते हैं। और जब 4 से इसको भाग देंगे, 4 पंचे 20, रिमाइंडर 0 ये आ गया। क्या आ गया? 0 आया। ठीक है, 20वीं शताब्दी, 20वां साल, ये आपकी क्या थी? 20वीं शताब्दी थी। इसको बोल सकते हैं 2020 को 20वीं शताब्दी 20वां साल बोल सकते हैं ना। 2020 को 20वीं शताब्दी 20वां साल बोल सकते हैं। 20वीं शताब्दी को तो हमने नोट कर लिया कि इसमें विषम दिनों की संख्या 0 है। अब 20वां जब साल को नोट करेंगे तो इसको देखिएगा, जब 20वां साल को नोट करेंगे तो 2020 में आपका कितना आएगा? 5। और डे कितने आएंगे 2020 में? 5। अभी हमने आपको पीछे बताया था 2019 में आएंगे कितने और डे? 1 आ रहा था, तो 2000 में कितने आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिएगा, पांच आया। रुको 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 रुको, देखिए ये 20 साल है, 20 आपके साल है, तो 20 साल में और डे आपके 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। क्योंकि नॉर्मल ईयर में आपका जो और डे निकला था 1 निकला था, अगर 20 में गुणा 1 कर देंगे तो 20 आएगा। 20 में गुणा 1 करेंगे तो 20 आएगा। अब देखिएगा जो कि ये 20 आपका दिया है, इसमें 20 जो आपका दिया है, इसमें जो कि है लीप वर्ष कितने आ रहे हैं? भाई लीप वर्ष 4 साल में रिपीट होते हैं। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि लीप वर्ष आ रहे हैं आपके 5। ठीक है, तो आपके टोटल कितने हो गए? 20 5 25 हो गए कि नहीं हुए? 20 5 25 हो गए। अब क्या निकालेंगे? देखिएगा, अब निकालेंगे विषम दिन किसके? 2021 के। किसके निकालेंगे? 2021 के निकालेंगे। 2021 के कैसे निकालेंगे? अब जनवरी से लेके आपको अप्रैल तक जाना है। कहां तक जाना है? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल तक जाएंगे। जनवरी आपका कितने दिन का होता है? 31 दिन का, तो इसमें रिमाइंडर आपका 3 बचा होगा। फरवरी आपका कितने दिन का होता है? भाई फरवरी तो 28 या 29 दिन का होता है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2021 है। ठीक है, 2021 है, नॉर्मल ईयर है, 28 दिन की है, 7 चौको 28। ठीक है, तो आपका 0 आएगा। मार्च आपकी 31 की है। अप्रैल आपका कितने का है? 30 का है। लेकिन 30 का है यहाँ, तो आपको 12 अप्रैल तक का ही निकालना है, तो यहाँ पर 12 कर लेंगे। भाई अभी पूरा तो अप्रैल नहीं हुआ है, जहां तक पूछा गया वहीं तक का निकालेंगे। तो 12 3 15, 15 और 3 18। कितने हो गए दोस्तों? 18 हो गए। अब 18 प्लस 25 करेंगे। क्या करेंगे? 18 प्लस 25 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखिएगा, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4। कितना आया? 43। भाई अभी तो 43 आया है, अभी तो 43 आया है। अब क्या करेंगे इसमें? 43 जब आया, 43 में 7 से भाग दे देंगे, तो आपका रिमाइंडर जो कि है 7 6 42, रिमाइंडर बचा आपका 1। जब भी आपको मैंने बताया 0 आए, रिमाइंडर 0 आए, तो आपका रविवार है। 1 आ गया तो भाई क्या हो गया? सोमवार। क्या हो गया? सोमवार। 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? डायरेक्ट पूछा, कुछ भी नहीं दिया बीच में। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई
12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा बताइए। या आपसे पूछ ले 25 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इसी प्रक्रिया से आपको सवाल को सॉल्व करना है, आपका दिन राइट आ जाएगा। 100% की गारंटी दे रहा हूं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं कहां पर, एग्जाम में। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये क्लास को शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो देखिएगा दोस्तों, अब हमने क्या कहा था कि एक क्वेश्चन आपको हम लास्ट में जरूर देंगे और इस क्वेश्चन के बाद इस क्लास का दी एंड हो जाएगा। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास की ओर। ओके, एक क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए। एच डब्ल्यू आपका है 29 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो कल के लेक्चर 3 में इस क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों का काम है। ठीक है, आप लोगों का काम है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर।